रात का अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। चांदनी भी आज जैसे हवेली की असलियत से घबराकर बादलों के पीछे छिप गई थी। जीपी ब्लॉक की वो पुरानी हवेली जो एक जमाने में एक शानदार महल हुआ करती थी, आज सिर्फ एक वीराना बन चुकी थी। ये वीराना सिर्फ एक खाली जगह नहीं था, बल्कि एक ऐसे राज का गुंबद था जो अभी तक पूरी तरह खुला नहीं था। और शायद इस राज का एक हिस्सा मेरी अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ था। उसी रात जब हर चीज शांत थी और सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी, मुझे एक बार फिर उस लाल साड़ी वाली आत्मा की आवाज सुनाई दी, रमेश वापस आओ, तुमने सिर्फ आधा सच देखा है, सच्चाई अभी भी अधूरी है। मैं पसीने से भीग गया। यह सिर्फ एक सपना था या वास्तव में कोई मुझे बुला रहा था? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुनीता मेरे पास सो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे कुछ पता ही न हो। पर मुझे शक होने लगा था कि वो भी कुछ छिपा रही है। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था कि उस दिन उसके हाथों में भी वही लाल साड़ी थी, या ये सब एक गहरी साजिश थी? आखिरकार मैं अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो गया। मुझे पता था कि मुझे फिर से उस हवेली में जाना ही होगा। रात के 2 बजे मैं बिना किसी को बताए अपनी टॉर्च और एक छोटी कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचते ही हवा अचानक तेज हो गई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये जगह जिंदा हो और मुझे अंदर बुलाने का इंतजार कर रही हो। जैसे ही मैंने हवेली के अंदर कदम रखा, एक भयानक गूंज मेरे कानों में गूंज उठी, रमेश तुम वापस आ गए, अब सच्चाई तुम पर भारी पड़ेगी। मेरी रूह तक कांप गई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब खड़ा हो। मैंने टॉर्च चलाई, पर अचानक से रोशनी कम हो गई, जैसे किसी ने जानबूझकर मुझे अंधेरे में धकेल दिया हो। सामने जो देखा उसे देखकर मेरी सांसें थम गई। हवेली की दीवार पर लाल रंग से लिखा था, जिस दिन तुम्हें पूरा सच पता चलेगा उस दिन तुम भी मुझसे अलग नहीं रहोगे। ये किसने लिखा था? क्या राधा की आत्मा ये कह रही थी, या कोई और भी था जो मुझे ये सब दिखाना चाहता था? हवेली के एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी। मैंने दरवाजा खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, मेरा नाम राधा है, मैं सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक इंतकाम हूं। जिसे मैंने प्यार समझा उसने मुझे सिर्फ दुख दिया, जिसे अपना रक्षक समझा उसने ही मुझे मार डाला। अब तक सब मुझे सिर्फ एक बेचारी समझ रहे थे, पर असली गुनहगार तो कोई और है। डायरी पढ़ते ही एक जोर की चीख सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक लाल साड़ी वाली औरत हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में लहू उतर आया था, जैसे किसी का खून करने के लिए तैयार हो। तुमने सच पढ़ लिया रमेश, अब तुम भी इस राज का हिस्सा बन चुके हो। मुझे महसूस होने लगा कि मेरे पैर भारी हो गए हैं, जैसे कोई मुझे पकड़कर नीचे खींच रहा हो। मैं चीख कर वहां से भाग निकला, लेकिन जैसे ही मैं हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, एक और तेज चीख ने मुझे रोक दिया। मेरी बीवी सुनीता वहां खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया रमेश, ये सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं, ये एक बदले की दास्तान है, और तुम भी इसके हिस्सा बन चुके हो। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। क्या सुनीता इस सब के बारे में जानती थी? क्या उसका भी कोई नाता था राधा से? तभी एक जोर की हवा चलने लगी और राधा की आत्मा एकदम सुनीता के करीब आ गई। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे मारा था सुनीता, तुम ही वो औरत थी जिसे मेरा पति चाहने लगा था। तुमने मुझे एक रात इस हवेली में लाया और मुझे जिंदा जला दिया। अब बताओ, तुम इस राज को कैसे मिटाओगी? सुनीता की आंखों में एक पल के लिए डर दिखा, लेकिन फिर उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया। हां, मैंने किया था, क्योंकि तू मेरे रास्ते की रुकावट थी। मैंने तेरे पति को हासिल करने के लिए तुझे जिंदा जला दिया था। पर अब क्या करेगी? तू तो सिर्फ एक आत्मा है,
लेकिन राधा सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो एक इंतकाम की आग थी जो कभी नहीं बुझने वाली थी। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी, छत से चिंगारियां गिरने लगी। राधा की आंखों में एक आग थी जो शायद आज सब कुछ जलाकर राख कर देगी। सुनीता चिल्लाने लगी, रमेश, मुझे बचा लो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सच्चाई किसकी तरफ थी। मैं एक कोने में दुबक गया जब राधा ने जोर से चीख कर कहा, आज सब कुछ खत्म होगा सुनीता, आज तुझे भी वही दुख मिलेगा जो तूने मुझे दिया था। एक तेज बिजली चमकी और हवेली एक जोर से धड़क उठी। मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक अस्पताल में था। मेरे आसपास पुलिस वाले थे। आप ठीक है रमेश जी? आपको वहां एक अजीब हालत में पाया गया। हवेली अब जली हुई मिल रही है और वहां किसी और का कोई निशान नहीं मिला। सुनीता कहाँ है? मैंने चीख कर पूछा। पुलिस वाले ने मुझे एक चिट्ठी दी जो हवेली के वीराने से मिली थी। रमेश, तुमने मुझे बचाया नहीं, अब तुम्हारी भी बारी आएगी। इंतजार करना, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मेरी रूह तक कांप गई। क्या सुनीता सच में मर चुकी थी या वो अब भी कहीं छिपी हुई थी? और ये चिट्ठी किसने लिखी थी? राधा की आत्मा अब भी आजाद थी और शायद अब उसका अगला शिकार मैं होने वाला था।